Good morning, friends. These are the answers to GS part of the mock A001. Questions 61 to 90. पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज इट अनाउंस टू मेक दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली को इंडिया की कैपिटल कब बनाने का अनाउंस किया गया था? तो इसका आंसर है ए 1911. सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड जर्मनी अटैक ऑन September 1st 1939 दैट कॉज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जर्मनी ने किस कंट्री पे अटैक किया था September 1st 1939 को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की वजह बनी थी? इसका आंसर है बी, पोलैंड. थर्ड क्वेश्चन आपका 63rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ दी गई हैं और आपको बताना है उनकी किस रिवर बैंक पे थे. तो इसमें देखेंगे, हड़प्पा आपका रावी में है, मोहनजोदारो आपका इंडस में था, कालीबंगन आपका घाघर में है. तो रोपड़ पहला जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का इसका ऑप्शन है बी. फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, द प्रीएम्बल और द 7th शेड्यूल? तो इसका आंसर है ए, DPSPs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए करंट था उस समय, विच और हु हैज़ टेकन ओथ एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14, 2025? तो इसका आंसर आपको पता है, जस्टिस BR गवई, ऑप्शन बी. 66 क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर किस पे होती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास होती है, ऑप्शन ए. 67th क्वेश्चन है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ाने की जो पावर है वो किस पे है? तो इसका आंसर है बी, पार्लियामेंट में. 68th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन या रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किस दिन हुआ था? बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया था. आंसर है सी, 22 जनवरी 1947. 69th क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है एक. इसमें आपको अलग अलग एक्ट्स दे रखे हैं, चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, और आपको शायद बताना है कि कौन सा वॉइस रॉय या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे है. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के टाइम पे लॉर्ड मिंटो रहे होंगे. चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो 53 टाइम पे डलहौजी ही रहे थे, और 33 के टाइम पे बेंटिक रहे होंगे. तो ये अगर इनसे आप करें तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी. इसमें दोनों ऑप्शन सेम है, फर्स्ट और डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, शायद थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बाद में. क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, आर्टिकल 246 इज रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफ विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 246 जो होता है वो 7th शेड्यूल में आता है. विच मिसाइल सिस्टम इज़ इंडिया डेवलपिंग एज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस? अभी रिसेंटली न्यूज़ में था. इसका आंसर है ब्रह्मोस NG. 72nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल द मनी सप्लाई इंडिया? मनी सप्लाई इंडिया कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI? तो इसका आंसर है सिंपल, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग आया है. इसमें आपको इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट स्कीम को मैच करना है. PM स्वनिधि निधि, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. तो इसको आप मैच करेंगे. ग्राम सड़क योजना तो रूरल डेवलपमेंट का है, डी का थर्ड होगा, और स्वनिधि निधि महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड का फर्स्ट होगा, और इधर ए का फर्स्ट होगा, ए का सेकंड होगा. तो ए का सेकंड एक में ही है,
तो इसका आंसर है ए। बाकी भी आप मैच कर सकते हैं। 74th क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर अबाउट %% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका आंसर है सी 55। विच रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म डेल्टा। कौन सी नदी ऐसी जो डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी। ये आपने पढ़ा होगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी एस्टुरीज बनाती हैं, और नर्मदा आपकी वेस्ट फ्लोइंग एक रिवर है। जुलूज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। जुलू ट्राइब जो है वो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है बी, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। 77th क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपका बी, कॉटन। कॉटन आपका राबी क्रॉप है। नेक्स्ट देखते हैं, गांगखर प्यूंसुन हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। गंगर प्यूंसुन जो हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है वो कौन से देश में है? नेपाल, भूटान, चाइना या इंडिया? इसका आंसर है बी, भूटान। विच स्टेट्स सागरी बीन हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द GI टैग। मेरे करंट का क्वेश्चन है। सागरी बीन जो है वो आपका राजस्थान का है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। 80th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, झारखंड। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। What is the name of the initiative launched by the Indian government to promote gender equity in the maritime sector? जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया उसका नाम बताना है। ऑप्शन है ए, नारी शक्ति, बी, सागर में सम्मान, सी, सागर शक्ति, या डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, सागर में सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82nd, चूज़ द रॉन्ग पेयर। ये आपको SDG दे रखे हैं और वो गोल्स दे रखे हैं, बताना है कौन सही है कौन सा गलत। तो SDG 2 ज़ीरो हंगर सही है, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन भी सही है, SDG 6 क्लीन वाटर भी सही है, SDG 8 एफोर्डेबल, ये वाला गलत है तो ये रॉन्ग पेयर है आपका। SDG 7 आपका एफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी है, SDG 8 आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आपको फिर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इसमें आपको नोबेल प्राइज़ और उसके विनर्स बताने हैं। इसमें से पीस का तो ये निडल हिंडांको को ही मिला है, बी का सेकंड है, बी का सेकंड 3 ऑप्शंस में है। फिज़िक्स का नोबेल जॉन जे हॉपफील्ड को गया है, ए का फोर्थ 2 में है, ए का फोर्थ इसमें और बी का सेकंड इसमें। तो ऑप्शन डी ही बच रहा है, 2 ही ऑप्शन से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपको याद करना तो आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे साइमन जॉनसन को मिला है और केमिस्ट्री का डेविड बेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो महाजनपद में चंपा कैपिटल थी आपकी अंग की। अब कुछ कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं। इन विच ईयर वॉज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म 1970, 74, 75, 76। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1975। How are the main components of the computer interconnected internally? Cars, buses, lines और rods। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है बसेस, ऑप्शन बी। अब अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM किसान योजना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड PM किसान योजना स्कीम ऑन 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये सही है। थर्ड वाला देखेंगे, अंडर द PM किसान स्कीम द बेनिफिशियरी शैल बी प्रोवाइडेड ₹6,000 पर एनम पर फैमिली इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये भी सही है। दूसरा पार्ट जो है, PM किसान इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सही है, पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा गवर्नमेंट सेक्टर है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका सही आंसर जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। इन MICR विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मीनिंग ऑफ सी। MICR में सी का मतलब क्या होता है? MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, तो इसका आंसर है डी, कैरेक्टर।
When a person turns on a computer, which of the following computer memory is first to activate? इसका आंसर है BIOS, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट। 90th देखते हैं लास्ट, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो ये है 5th जनरेशन से, जो लेटेस्ट जनरेशन है उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। तो ये थे आपके GS के क्वेश्चंस मॉक A001 के 61 से 90। थैंक यू।